Hello friends, welcome to my YouTube channel Fun in Maths. Let's see an important question of class 9 from Heron's formula. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. An umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of cloth, each measuring 60 centimeter, 60 centimeter and 20 centimeter. Find the area of the cloth required for the umbrella. ठीक है, तो यहाँ पर चलिए एक छोटा सा रॉफ डायग्राम बना लेता हूँ. ठीक है, यहाँ पर ऐसे कुछ अम्ब्रेला होगा जिसमें इस तरह से कुछ होता है. ठीक है, छतरी. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो ये एक एक पट्टी देखेंगे यहाँ पर, तो एक एक ट्रायंगल जैसा होता है यहाँ पर. ठीक है, इसको सीधा करके देखें तो एक एक ट्रायंगल जैसा होगा. एंड इसका साइड कितना कितना दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर. ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर. एंड नीचे वाला कितना है 20 सेंटीमीटर. ट्रायंगल शेप में होता है एक एक पट्टी. और ये कितने ठो है, 10 ठो है, 10 पट्टी है. ठीक है, इसको स्टिच करेंगे तो एक अम्ब्रेला बनेगा. ऐसे करके 1 2 3 4 5 ऐसे करके पीछे भी होगा इसके पीछे. ऐसे करके कितना हो जाएगा, ऐसे करके 10 ठो पट्टी है. तो एक का एक जो ट्रायंगल है उसका एरिया अगर निकाल लेते हैं तो इंटू 10 कर देंगे. देन जो हमारा आंसर है रिक्वायर्ड क्लॉथ कितना लगेगा वो मिल जाएगा. ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको. साइड्स ऑफ ट्रायंगल कितना कितना दिया हुआ है, सॉल्यूशन कर लेते हैं. साइड्स ऑफ ट्रायंगल कितना कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर. पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 60 प्लस 60 प्लस 20, 20 इट विल बी 60 60 120 120 120 प्लस 20 हो जाएगा 140. एंड सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, इट विल बी 140 बाई 2 विच इज इक्वल टू कितना, 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 70 सेंटीमीटर. तो चलिए इसका एरिया निकालते हैं. एरिया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल. ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अंडर रूट. तो एस क्या है, एस सेमी पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 70. फिर से 70 माइनस ए, ये मतलब पहला वाला साइड मतलब 60. ठीक है, 60 इंटू 70, फिर सेकंड साइड फिर 60 है, इंटू 70 माइनस थर्ड साइड 20 है. तो ये हो गया इतना इक्वल टू 70. 70 से 60 गया 10 एंड 70 से 60 गया 10, फिर 70 से 20 गया हो जाएगा 50 अंडर रूट. अब कितने ठो जीरो है, 1 2 3 4. तो इसको मैं लिख देता हूँ एक में कितने ठो, 4 जीरो, 4 ठो. 1 2 3 4 इंटू 70 इंटू 1, 7 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 5 है. तो मैं इसको 7 इंटू 1 इंटू 1 को क्या लिखूं, ना लिखने से भी चलेगा क्योंकि मल्टीप्लाई होने पर तो वैसे ही 7 ही आएगा. चलो लिख देता हूँ. तो ये हो गया इतना. एंड 10,000 जो है 4 जीरो है, इसको मैं 100 इंटू 100 लिख सकता हूँ अलग अलग करके. 100 इंटू 100 एंड 7 इंटू 5, 7 इंटू 5. तो 100 100 का पेयर बन रहा है, ये बाहर आ जाएगा एक तो. 100 एक तो बाहर आ, ये पेयर बन रहा है, ये बाहर आ गया. और अंदर क्या रह जाएगा, ये दोनों का पेयर नहीं बन रहा है तो ये अंडर रूट 35 हो जाएगा. तो एक जो पट्टी है, एक पट्टी का एरिया कितना निकला, 100 रूट 35 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला. तो 10 टो पट्टी का कितना होगा, तो रिक्वायर्ड क्लॉथ कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड क्लॉथ, रिक्वायर्ड क्लॉथ हो जाएगा 10 इंटू 10 ठो पट्टी चाहिए ना जैसे स्टिचिंग करने के लिए, तो 10 इंटू जितना एरिया निकले, 10 इंटू कितना एरिया निकले, रूट 30, 100 रूट 35. तो ये हो जाएगा 1,000,000 रूट 35 सेंटीमीटर स्क्वायर. इतना अमाउंट ऑफ क्लॉथ चाहिए. ठीक है, अम्ब्रेला बनाने के लिए, अम्ब्रेला को स्टिच करने के लिए. तो ये हो जाएगा आंसर. उम्मीद है समझ में आ गया होगा. थैंक यू.